अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम है साद रियल उस्ताद से। बहरिया फ़ेज़ 7 द कमर्शियल फ़ेज़। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। आज का वीडियो एक बड़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ जब नई बन रही होती हैं तो वो ज़्यादा रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर काम कर रही होती हैं कि बेशुमार रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स उसके मुकाबले में तकरीबन 15% या 20% होते हैं। लेकिन फ़ेज़ 7 बहरिया टाउन का वो शाहकार है, मैं ये कहूँगा कि रावलपिंडी में, कि जिसके अंदर कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा हैं और इतने सारे हैं कि उतना रेजिडेंशियल एरिया भी नहीं है। लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर हम नक्शे के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम जीटी रोड के ऊपर देखें तो हमें फ़ेज़ 7 की एंट्रेंस नज़र आ रही है। वैसे तो हमें एक बहुत छोटी सी बारीक एंट्रेंस यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन जीटी रोड के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंस है बहरिया टाउन की। शुरू में एशियन बिजनेस सेंटर, एक कमर्शियल स्पेस यहाँ पे हमें नज़र आती है। वो भी मेन गेट्स के अंदर नहीं है, लेकिन मेन गेट्स के अंदर आएँ तो आपको शुरू में सफारी विलास 3 यहाँ पे मिलता है, जो कि बहरिया टाउन का एक प्रोडक्ट है रिलेटेड टू स्मॉल 11 मरला हाउसेस। फिर उसके बाद चौधरी तनवीर साहब के वालिद का एक बहुत बड़ा घर है, एक मार्की भी है। फिर उसके बाद एक्चुअली इनका फेज़ शुरू होता है। ये एक रेजिडेंशियल विंग है जिसके अंदर हम ज़्यादा जितना भी हमें ब्राउन बेज के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं, कॉफ़ी कलर में नज़र आ रहे हैं, ये रेजिडेंशियल 10 मरला प्लॉट्स हैं। जितने पर्पल में नज़र आ रहे हैं ये रेजिडेंशियल 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। इसमें छोटे सा रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पेस हमें यहाँ पे इस क्रेसेंट में नज़र आ रहा है, एक कमर्शियल स्पेस हमें यहाँ दूसरे क्रेसेंट के अंदर नज़र आ रहा है। ये फ़ेज़ इसका हिस्सा नहीं है, ये गार्डन सिटी ज़ोन 1 है और ये एग्जैक्टली इस जगह का हिस्सा नहीं है। हम फिर इधर से आगे चलते आते हैं। जब आगे जाते हैं तो हमें बड़े शुरू में एक हमें कमर्शियल एरिया नज़र आता है। बड़ा शुरू के अंदर ये कमर्शियल एरिया, इस कमर्शियल एरिया को आप रिवर व्यू कमर्शियल कहते हैं और बहुत शुरू करके आ जाता है। यानी ये इस एरिया का, इतने बड़े रेजिडेंशियल के एरिया का एक साइड के ऊपर बहुत ही बड़ा कमर्शियल भी है, कुछ इसमें लिटिगेटेड भी है, कुछ क्लियर है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर कमर्शियल तो नहीं है, लेकिन हाँ रिवर व्यू कमर्शियल बहुत ज़्यादा शुरू करके में आता है। फिर हमें ये कमर्शियल एक नज़र आ रहा है। इस कमर्शियल का नाम मिडवे है। वैसे तो ये बहुत स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन बहरिया फ़ेज़ 7 की इतना मिडवे में नहीं है, लेकिन मिडवे कमर्शियल इसका नाम है। फिर ये आ गया हमारे पास सामने मिनी एक्सटेंशन। मिनी एक्सटेंशन के हम थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, इसकी डिफरेंट अप्रोच रोड है। यहाँ पे जो लोग बहरिया फ़ेज़ 7 के अंदर होते हैं उनको पीएसओ का पंप यहाँ पे नज़र आएगा, तो उसके बिल्कुल सामने से इसकी अप्रोच है। इस कमर्शियल का नाम है एकेंटेलाडो कमर्शियल। एकेंटेलाडो के आगे एक एरिया है जिसको हम स्क्वायर कमर्शियल कहते हैं ओवरऑल, लेकिन इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। शुरू के पार्ट के अंदर बिल्डिंग का डिज़ाइन ज़रा डिफरेंट होगा, यहाँ इसे कहते हैं टाइम स्क्वायर। फिर इससे अगला पार्ट ये बिजनेस स्क्वायर कमर्शियल है, यहाँ पे बहरिया हाइट्स भी लोकेटेड है। ये जो स्प्रिंग साउथ हमें रेजिडेंशियल एरिया नज़र आ रहा है, DHA 1 का सेक्टर F का ज़ोन 2 है। ये DHA का हिस्सा है, बहरिया का हिस्सा सच नहीं है, लेकिन हमने इससे पहले रिवर व्यू, मिडवे, मिनी एक्सटेंशन, एकेंटेलाडो और 2 हिस्से हमने टाइम स्क्वायर कमर्शियल के देख लिए। फिर उसके आगे, उसके थोड़ा सा आगे मिनी एक्सटेंशन 1 कमर्शियल आ जाता है और उसके साथ मिनी एक्सटेंशन 2 हमें नज़र आता है। ये भी बहरिया के कमर्शियल्स ही हैं। फिर इससे आगे हम जाते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा घड़ी चौक है, इसे घड़ी चौक कहते हैं। अगर घड़ी चौक से आप राइट मुड़ें तो ये एरिया ग्रीन वैली कमर्शियल है। वैसे थीम पार्क रोड इसे कहते हैं, लेकिन ये ग्रीन वैली कमर्शियल है। इसके सामने ये बॉक्स पार्क नाम के अलमशहूर बिल्डिंग्स मौजूद हैं। उसके बाद एक आई व्यू के नाम से यहाँ पे रेजिडेंशियल है। ये लो लाइंग एरिया है और इंटेलेक्चुअल विलेज का हिस्सा है। इसके ऊपर एक ग्रैंड आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल विलेज है, ये भी एक रेजिडेंशियल विंग है। बहुत सारे कमर्शियल से होते हुए एक और कमर्शियल लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें नज़र आता है बहरिया फ़ेज़ 7 के अंदर, जिसे हम स्प्रिंग नॉर्थ कमर्शियल कहते हैं। इसके सामने डिफेंस विलास हैं और डिफेंस के कमर्शियल्स भी हैं। लेकिन इस मैप को देखकर समझ के हमें ये समझ आती है कि भाई अगर आप अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कमर्शियल्स भी बना दें, इसके बिल्कुल सामने DHA 1 है, DHA 1 एक पेनिनसुला फॉर्म कर रहा है रिवर के ऊपर। खैर, अपनी सोसाइटी के ऊपर अगर आप बहुत सारे कमर्शियल्स भी बना दें तो भाई वो मॉडल भी चल जाता है, क्योंकि हर कमर्शियल सिर्फ कमर्शियल नहीं होता अपने आप के अंदर। उसके अंदर ऊपर अपार्टमेंट्स होते हैं, रेजिडेंशियल विंग होता है। और ये एक ऐसा मॉडल है कि जो कि और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ अगर करना चाह रही हों तो करने से बिल्कुल डरे नहीं। जहाँ पर बहरिया सक्सेसफुल हो सकता है, आप लोग भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये एक ज़बरदस्त मॉडल है, तो मुझे ये लगा कि मुझे ये आप लोगों को दिखाना चाहिए। वैसे तो मैं इसको, ये वीडियो बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि यार ऑन ग्राउंड ड्राइव करके दिखाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली उस तरीके का टाइम नहीं मिल रहा था। टाइम मिला तो मैंने सोचा आप लोगों को भाई नक्शे के ऊपर ही दिखा देते हैं। सो बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 एक ज़बरदस्त कमर्शियल फ़ेज़ है। इस वीडियो के अंदर ये एंड यूज़र्स के लिए भी वीडियो है और यंग रियल्टर्स के लिए भी है कि जिसके ऊपर वो इसको समझ लें, सीख लें और यहाँ पे काम कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।